देखिए प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में हमारे ये भी प्रश्न 2 का सवाल है, चौथा और पांचवा लगभग एक ही जैसे सवाल है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 को क्वेश्चन में वैल्यूज अलग है, प्रश्न एक ही जैसा है, इसलिए मैं पांचवें प्रश्न को बता रहा हूँ, आप चौथा खुद से बनाएंगे। ठीक है, ये से परीक्षा की दृष्टि में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ना है। देखिए प्रश्न में हमारे पास क्या आता है, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x3 होता है, लेकिन जब इसी बहुपद को x4 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। प्रश्न में ये पूछता है कि पहले से कोई बहुपद है हमारे पास, उस बहुपद को हमने किसी दूसरे चीज से भाग दिया, भाग देने से एक शेषफल प्राप्त, इसमें भागफल नहीं दिया है, इसको ध्यान रखिए। अब कहता है कि अगर उसी बहुपद को जो पहले इसको हमने किससे भाग दिया है, x² - 16 से भाग दे रहे हैं, अब इसी बहुपद को अगर x4 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है। प्रश्न में बहुपद भी नहीं दिया है और कहता है कि वैल्यू को ज्ञात करो। चलिए बनाते हैं, क्या कर सकते हैं। इसलिए बहुत सिंपल सी चीजें, हम इस चीज को जानते हैं, क्या जानते हैं, पर इसको जानना बहुत जरूरी होता है। हम यहाँ पे जानते हैं भाजक, डिवीजर, डिविडेंड, यहाँ पे आता है भाज्य, और ये हमारे पास होता है भागफल, और नीचे हमारे पास मिलता है शेषफल। आप इसको जानते ही हैं। इससे रिलेटेड आप फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। हम इसका उपयोग करेंगे। हम सबसे पहले उस बहुपद को प्राप्त करेंगे जिस बहुपद को हमने भाग दिया है, अभी हमने भाग नहीं दिया है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मान आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, बहुपद, बहुपद की जगह लिखा उसने f(x), फिर उसने दिया है आपको भाजक, डिवीजर दिया है भाजक दे रखा है आपको x² - 16, और शेषफल दिया उसने। शेषफल कितना दिया है अपने को, 5x + 3, 5x + 3, ये वैल्यू दे रखा है। अब यहाँ पर क्या चीज नहीं है मेरे पास, तो भागफल, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना भागफल बराबर, अपने मतलब कुछ भी मान लेते, हमने एक बहुपद मान लिया qx, हम कहते हैं कि बहुपद qx है जो कि इसका भागफल प्राप्त होता है जब इससे हम उसको भाग देते हैं। जब हमने इसको भाग दिया तब इसका जो भागफल प्राप्त हुआ वो इस प्रकार को मिल जाता है। चल देखते हैं क्या होता है। फार्मूला है हमारे पास, भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेषफल। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब भाज्य मतलब जो डिविडेंड है, और ये हमारे पास कोटेंट आ गया, ये डिवीजर हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। ये फार्मूला सभी बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं सब में पढ़ चुके हो। अब भाज्य की जगह हमारे पास क्या आ गया, f(x), भागफल की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए qx को, इनटू भाजक, ये आ गया आपके पास x² - 16। अब शेषफल प्लस शेषफल कितना आ गया हमारे पास, 5x धन 3। ये हमारे पास भाज्य प्राप्त हो गया, एक बहुपद मिल गया। इस अभी हमको एक नया बहुपद मिल गया, इस बहुपद को जिसको हमने भाग देकर के शेषफल ये प्राप्त किया था 5x धन 3, तो ये f(x) मिल गया वो बहुपद। अब प्रश्न आगे बढ़ता है, दोबारा प्रश्न है। प्रश्न में फिर से क्या कहता है कि यदि इस बहुपद को, ये जो बहुपद शुरू में ये थे, इस बहुपद को x धन 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम यहाँ पे शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अपन जान रहे हैं शेषफल प्रमेय में क्या होता है, जो भाजक दिया जाता है उसको मान में रख देते हैं और हल कर देते हैं, उत्तर जो भी आया वो अपना आंसर दो। चल देख के ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं f(x) को x धन 4 से भाग देने पर शेषफल, तो शेषफल हमारे पास क्या मिल जाएगा, x धन 4 लिखा है, ये x धन 4 है। हम शुरू से पहले पढ़ रहे हैं कि जो वैल्यू होती है शेषफल निकालने धन 4 कर दिया तो बराबर 0 कर लीजिए, x बराबर कितना आ गया ऋण 4, उस f(x) में उस मान को रख देते हैं।
तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, f ऋण 4। ये कहां से आ गया, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय के प्रयोग से। आपने कहां से लाया, तो शेषफल प्रमेय के प्रयोग करें। चलिए अपन पहले fx को लिखते हैं। दिया गया fx, ये दिया गया fx है qx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 5x प्लस 3। यहां पर आपको पुट करना है -4 पुट कर दीजिए। q -4 इंटू -4 स्क्वायर माइनस ऑफ 16 प्लस, देखो वैल्यू को पुट करें तो पुस्तक का इस्तेमाल जरूर करें। 5 - 4 प्लस 3 सॉल्व कर दीजिए इसको। इसका तो मान निकालना है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये अभी अपने को मालूम ही नहीं है, इसलिए ऐसे ही लिख दिए। -4 के घात 2 करेंगे तो मिल जाएगा 16 ऋण 16 धन 5 जो कितना आ गया 20, ये भी ऋण 20 मिल गया और धन 3। 16 में 16 घट गया तो ये मिल गया आपको 0। तो q ऋण 4 गुणित 0, ये दोनों घट जाएगा तो मिल जाएगा ऋण 17। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0 और ऋण 17, तो आपका शेषफल कितना मिल जाएगा, ऋण 17। आप फिर उत्तर लिखेगा अंत में। अतः fx को x धन 4 से भाग देने पर शेषफल ऋण 17 प्राप्त होगा। ये आपको जो है